नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम लोग एक नई यूनिट जो कि यूनिट 4 है इस सब्जेक्ट की, जो है इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ हम लोग ब्लूटूथ और वाईफाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जो भी टर्म्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है और जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन की अगर हम बात करें कि बेसिकली ब्लूटूथ है क्या, तो ब्लूटूथ इज अ मेथड फॉर अ डेटा कम्युनिकेशन दैट यूजेस शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक टू रिप्लेस केबल्स बिटवीन कंप्यूटर्स एंड दियर कनेक्टेड यूनिट। जैसा आप लोग ने अपने मोबाइल सिस्टम में सेट में देखा होगा या लैपटॉप के सिस्टम में होगा कि ब्लूटूथ का एक ऑप्शन प्रेजेंट होता है, और ब्लूटूथ से क्या है, हम वायरलेस मीडियम से एक किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उस डिवाइस से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ब्लूटूथ कैसा जो है वो चैनल क्रिएट करता है, तो शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, तो जैसा डिफिनीशन आपने देखा कि बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में जो रेडियो लिंक क्रिएट कर रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग आपस में दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा पा रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, ब्लूटूथ की। तो बेसिकली ब्लूटूथ जो इसका नाम आया जो है वो एक किंग थे जो है वो 10th सेंचुरी में, जो किंग ऑफ डेनमार्क थे। ठीक है, हराल्ड ब्लूटूथ इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली किया क्या था कि नॉर्वे एंड डेनमार्क को एक सिंगल किंगडम में जो है वो जोड़ने का प्रयास किया था, एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। तो इसीलिए हम कुछ ऐसी कनेक्टिविटी जो दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ रही है तकनीक को, हम इनके नाम पे इनको जो है वो समर्पित किया, और इसका नाम जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पड़ा। ठीक है, अगर हम अपने इंडियन रेफरेंस में बात करें तो इंडियन रेफरेंस में कुछ इसी तरह की घटना जो है वो सरदार पटेल जी द्वारा की गई थी कि कई सारी छोटी छोटी जो हमारे देश की रियासतें थी, उनको जो है क्या किया, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और सबको मिलाकर एक संपूर्ण भारत राष्ट्र का जो है निर्माण किया। तो अगर मैं बात करूं इंडियन रेफरेंस में, तो सरदार पटेल जो है वो इंडियन ब्लूटूथ थे एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक्चुअली बेसिकली बताने का मतलब ये है कि ये नाम कहाँ से आया ब्लूटूथ। ठीक है, एक अलग टाइप का नाम है किसी तकनीक का। तो आज इससे आप परिचित हुए कि ये किंग थे जो है, उनके नाम पे बेसिकली इसको डेडिकेट किया गया है। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें इसकी नीड क्या है, तो नीड क्या है कि जैसे है क्या कि आपको मोबाइल से जो है वो हेडफोन कनेक्ट करना है, या लैपटॉप से आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, सीपीयू से कनेक्ट होना है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे आपके वायर्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, आपने देखा होगा अपने सिस्टम में। अगर हम सबको रिप्लेस करने का प्रयास करें तो रिप्लेस करने के लिए एक हमको तकनीक चाहिए जो कि आपका ब्लूटूथ प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, केबल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी होती है ब्लूटूथ। ठीक है, इट्स वायरलेस, इट इनएक्सपेंसिव। ठीक है, अब देखिए केबल आप मार्केट में लेंगे तो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड केबल किसी का दाम जो है 200-500 से कम नहीं है। ठीक है, और वहीं आप एक ब्लूटूथ की जो है वो चिप लेंगे तो आपको 300-350 की मिलेगी। उससे मेनी नंबर आप जो है पोर्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल सिस्टम से। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, वायर्ड वगैरह के बारे में आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपका सिक्योर कनेक्शन होगा। ठीक है, और डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो भी इजीली होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा वायर का जो है एक जो है मकड़जाल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगता था, अब उसको हमने रिप्लेस करने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ। और आपस में आप देखते हो कि कितना हैंडी होता है कि एक मोबाइल से हम दूसरे मोबाइल को डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को, या एक मोबाइल से लैपटॉप को सिर्फ पेयरिंग करते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इस तरह से ब्लूटूथ जो है क्या है कि यूजर फ्रेंडली भी है और हैंडी भी है, जिसके लिए इतना पॉपुलर है। ठीक है,
फिर एप्लीकेशन की बात करें ब्लूटूथ के, तो आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ माउस को बनाने में इसका एप्लीकेशन है, ब्लूटूथ कीबोर्ड भी आते हैं मार्केट में, केबल लेस कनेक्शन टू प्रिंटर्स से कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। यूज ईमेल वाइल योर पोर्टेबल पीसी इज स्टिल इन द ब्रीफ केस, ठीक है। तो हमें जो है क्या है, बार बार अपने जो है वो सिस्टम को ऑन करने की जो है सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पोर्टेबल भी सिस्टम हमारे हाथ में है तो हम ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से अपना ईमेल भी भेज सकते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि एक वायरलेस इंटरफेस क्रिएट किया गया विद द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ ब्लूटूथ की हम बात करें कि बेसिकली टेक्नोलॉजी टर्म से कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 1994 में इरेक्शन ने जो है वो इरेक्शन मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम जो है ब्लूटूथ दिया। और ब्लूटूथ नाम जैसा कि मैंने बताया कि एक डेनमार्क के किंग थे, उनके नाम पर इसका नाम जो है वो ब्लूटूथ दिया गया, ठीक है। इन 1998 ब्लूटूथ एसआईजी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब चलता है तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों का एक पैनल बनता है, उसको बोलते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, जिसका की पूरा पूरा कंसंट्रेशन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लूटूथ एसआईजी। तो इन 1998 Bluetooth SIG was formed and it officially adopted the project name Bluetooth as the name of the technology, ठीक है। तो जब बेसिकली सिस्टम डेवलप किया गया तो देखा गया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर था, कीबोर्ड था, माउस था, इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमको बहुत सारी वायर सर्किटरी की आवश्यकता होती थी। अब उन्हीं वायर सर्किटरी को हमको रिप्लेस करने की आवश्यकता हुई ताकि हम सिस्टम को क्या करें, यूजर फ्रेंडली कर सकें, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करा सकें, ठीक है। तो एक ऐसी तकनीक की हम लोग ने खोज करने का प्रयास किया और वहीं से कॉन्सेप्ट आया ब्लूटूथ का कि रेडियो लिंक डेवलप हो जाए, ठीक है, और उस रेडियो लिंक से पर्टिकुलर जिन दो डिवाइसेस को आपने आपस में लिंक किया है हो डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सके, रिसेप्शन किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सजेस्ट की गई, ठीक है, कि कई सारी हम जो है डिवाइसेस के इसके माध्यम से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच जो है आपस में डेटा का ट्रांसमिशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियो लिंक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो फ्रीक्वेंसी होपिंग का हुआ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हम लोग फ्रीक्वेंसी होपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी बेसिकली है क्या कि एक तरीके से जो है वो कनेक्ट करना आपस में डिवाइसेस को ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और कुछ एक स्पेक्ट्रम होगा फ्रीक्वेंसी का, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आप करेंगे अपने डेटा को क्या करेंगे, स्प्रेड जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग ब्लूटूथ में डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। फिर आगे इसी में और अपडेशन हुआ धीरे धीरे जो है, और तकनीक को और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। तो 1999 में ब्लूटूथ 1.0 आया जो है, और ब्लूटूथ 1.0 भी आया। ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन इसमें जो है वो रिलीज किए गए कि प्रॉब्लम ऑफ हार्डवेयर इंटर ऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। ये जो हमारे ब्लूटूथ के 1.0 था और ब्लूटूथ 1.0 भी था, बेसिकली इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास किया गया बिटवीन द डिवाइसेस, कि हमारी दो डिवाइसेस या दो मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो आपस में कैसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें वहीं पे आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, एसेसिबिलिटी हुई, पहले हमने एसेस किया को जो यूजर हमको पिंग कर रहा है हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, फिर उसको हम परमिशन अलाउ करेंगे, यस आई एम आल्सो रेडी टू कनेक्ट विद यू, और फिर दोनों के बीच में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर वहीं पेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है कि दोनों का आपस में डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। और वहीं पर जो आपका हार्डवेयर इंटरऑपरेबिलिटी थी और कंपैटिबिलिटी थी, इसको इंप्रूव किया गया। ठीक है, फिर इन 2000 ईयर की हम बात करें तो ब्लूटूथ हेडसेट एंड फोन एडाप्टर फ्रॉम इरिक्शन, ब्लूटूथ इरिक्शन कंपनी के द्वारा जो है वो फर्स्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया गया ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, वो 2000 में आया। क्या था आपका? हेडसेट एंड फोन एडाप्टर। ठीक है, फिर आगे हम जो है जाएं तो 2003 में हमें जो है ब्लूटूथ का 1.2 वर्जन रिलीज किया गया। ठीक है, ये था इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू इम्प्रूव्ड रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपस में दो डिवाइसेस के बीच में जो है वो इंटरफेरेंस ना हो सके, उसको करने के लिए बेसिकली इसको जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया ब्लूटूथ 1.2। यहीं पे IEEE का जो है वो रेटिफाइड कॉन्सेप्ट IEEE 802.15.1-2005 ये बेसिकली क्या है कि कुछ IEEE के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस में हम कैसे कम्युनिकेशन करें कि आपस में डेटा का इंटरफेरेंस ना होने पाए और डेटा सेफली ट्रांसमीटर पे रिसीवर पे रिसीव हो जाए, कोई लॉस ना होने पाए। तो और आपस में जो कई सारी डिवाइसेस हैं, अगर वो सब अपना अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हिंदी में आपको लेक्चर लूं और मेरे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हिंदी सुनना ना पसंद करे, उसको चाइनीज पसंद हो, वो चाइनीज में अपनी बात करे। फिर कोई अनदर स्टूडेंट हो, वो उसको रशियन आती हो, चाइनीज और हिंदी ना आती हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं कि क्लास में जो लेक्चर लिया जाएगा वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिया जाएगा और वो लैंग्वेज क्या होगी, सभी को सीखनी पड़ेगी। तो जैसे ग्लोबल स्तर पे हम बात करें तो इस समय इंग्लिश का बोलबाला इसीलिए है कि बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इंग्लिश को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज माना और अपने सारे प्रोटोकॉल जो है क्या है उसी हिसाब से डेवलप हुए। और ताकि जो है हर देश का, चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडिया को हो, एक उसको मूल भाषा जो इंग्लिश अब हो गई है किसी इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसको जानना होगा। ठीक है, और ठीक भी है क्योंकि मान लीजिए हम हिंदी में बात करते हैं और इसी तरीके से चाइनीज पर्सन चाइनीज में ही बात करता है, तो हम एक दूसरे के बीच में क्या है कि कम्युनिकेशन लिंक नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं जब मेरे द्वारा दिया गया मैसेज दूसरे को समझ में नहीं आए तो वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाता है, बेसिकली वो नॉइज होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ इस तरीके के स्टैंडर्ड डेवलप किए गए IEEE द्वारा कि जितने भी मोबाइल फोन बनेंगे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को वो अगर यूज करना है उसमें, तो आपको IEEE 802.15.1 जो है स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जो 2005 में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया ब्लूटूथ के लिए। ठीक है, पहले क्या था कि हर कंपनी, जैसे अभी मैंने देखा इरेक्शन ने हेडसेट और फोन एडाप्टर बना दिया, तो जो एडाप्टर जो है वो इरेक्शन ने बनाया, फिर वो किसी दूसरे सिस्टम में यूज नहीं हो पाएगा। जैसे अभी क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं C2 टाइप का चार्जर है कि अगर पर्टिकुलर पतली पिन का है, मोटी पिन का, तो जितने भी सारे आपके मोबाइल फोन है सब उससे क्या होंगे, चार्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर कंपनी अपने ही वोल्टेज और करंट जो है एम्पियर वैल्यू पे जो है वो अगर चार्जर्स को डिजाइन करेंगी, तो एक मोबाइल जो है वो मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा। और बेसिकली कुछ कंपनियां इस तरह करती भी हैं। आपने देखा हो कि बेसिकली जो एप्पल्स के फोन आते हैं जो है आईफोन्स में, उसका चार्ज अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो उसको क्या है आप किसी दूसरे फोन में नहीं यूज कर सकते, तो उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, वो अलग है। ठीक है, उसकी वो कंपैटिबल नहीं है किसी दूसरे सिस्टम में। लेकिन जब आपको ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ क्या हो गया, अब हमको हो सकता है कि आईफोन से हमको मान लीजिए सैमसंग के फोन को कनेक्ट करना है, तो अगर एप्पल अपना जो है वो कोई जो है वो टोपोलॉजी फॉलो करेगा
ठीक है, तो क्या होगा, वो सैमसंग से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, इसलिए IEEE ने एक रूल गवर्न किया कि अगर आपको ब्लूटूथ के थ्रू आपस में मोबाइल कनेक्ट करना है तो आपको IEEE 802.15.1 प्रोटोकॉल को डेवलप करना पड़ेगा अपने सेट में, ताकि आपस में दोनों का कम्युनिकेशन किया जा सके। ठीक है, फिर 2004 में जो है ब्लूटूथ 2.0 आया विद इनहेंस डेटा रेट। इसमें डेटा रेट को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, इनहेंस डेटा रेट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ GPSK एंड PSK। आपने PSK से अगर परिचित हो आप जो है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती हैं कि फेज शिफ्ट कीइंग वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिनका यूज करके इसमें डेटा को इनहेंस किया गया। ठीक है, 3 Mbps नॉमिनल एंड 2.1 Mbps प्रैक्टिकल डेटा ट्रांसफर रेट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, हाई रेट अचीव होने लगा। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल कनेक्शन ड्यू टू द इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल कनेक्शन मतलब कई सारे यूजर्स एक साथ आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2.0 में। ठीक है, तो लो पावर कंजम्पशन हमें कम से कम रखना होता है किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने में। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज आपका ब्लूटूथ 2.0 में प्रोवाइड की गई। ठीक है, फिर इन 2006 ब्लूटूथ SIG अनाउंस इट्स selection of wide media alliance for integration with current wireless Bluetooth technology। फिर वही जो अभी मैंने SIG ग्रुप बोला था, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उसने कुछ और जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो ग्लोबली जो है ऑप्ट करने के लिए एक वाई मीडिया अलायंस का बनाया, जिसके माध्यम से हम ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को और ग्लोबलाइज करने में सक्षम हुए। ठीक है, in June 2007 Nokia and Bluetooth SIG announced that Vibri will be a part of the Bluetooth specification as an ultra low power Bluetooth technology। ठीक है, बेसिकली वाइब्री टेक्नोलॉजी का यूज करके देखिए बहुत सारे ईयरबड्स वगैरह हैं जो एक बार आप चार्ज कर लीजिए तो कम से कम 5 से 7 घंटे आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। है क्या कि इसमें पावर कंजम्पशन को कम से कम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और अभी भी दिनों दिन इसमें क्या है कि आपका इन्वेंशन जारी है और डेली कुछ ना कुछ जो है, अभी 2007 की बात कर रहे हैं और 2021 में हो सकता है बहुत सारी तकनीकें और भी इसमें इंक्लूड हो गई हो। ठीक है, फिर जुलाई 2007 में ही जो है वो ब्लूटूथ 2.1 कोर स्पेसिफिकेशन के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें एक्सटेंडेड इंक्वायरी रिस्पांस, स्निफ, सब रेटिंग, पेयरिंग, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कॉपरेशन। ठीक है, मतलब ये है कि दिनों दिन क्या है कि हम ब्लूटूथ का जो है वो वर्किंग क्राइटेरिया जो है बढ़ाते जा रहे हैं, उसको यूजर फ्रेंडली बनाते जा रहे हैं कि कैसे पावर कंजम्पशन हो सके, कंजम्पशन कम से कम हो सके, नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो बढ़ जाए, इंटरफेसिंग उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है, और बीच में क्या हो कि कनेक्शन हमारा ब्रेक ना होने पाए। ठीक है, फिर वहीं बात करें हम ब्लूटूथ डिफिनीशंस की, तो ब्लूटूथ डिफिनीशन में हम देखते हैं कि ब्लूटूथ की बेसिकली वर्किंग क्या है, कैसे ये काम कर रहा है। तो बेसिकली इसमें सिंगल स्लैब और मल्टी स्लैब का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि एक बेसिकली इसमें मास्टर होगा और उस मास्टर के द्वारा जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें स्कैटर नेट की बात करते हैं कि एक कोई आपका मास्टर होगा और उस मास्टर से आपका एक स्लैब जुड़ा होगा। ठीक है, या एक मास्टर से आपके वो कई सारे स्लैब जुड़े हों। ठीक है, ठीक है, मास्टर स्लेव का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मास्टर जो है वो गाइड कर रहा है, स्लेव मतलब जो इसका गुलाम है वो इसके हिसाब से जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो एक मास्टर दूसरे मास्टर से कनेक्टेड हो और उसके अपने कई सारे स्लेव हों। ठीक है, इसी तरह से क्या है, आपस में इंटरकनेक्टिविटी को बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ए में एक सिंगल आपका जो है मास्टर स्लेव के साथ था, बी में जो है वह नंबर ऑफ स्लेव बढ़ गए, और सी में आप देखिए कि कई सारे मास्टर्स और कई सारे स्लेव जो है आपस में मिलके एक स्कैटर नेट जो है कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और आपस में जुड़ के वो सिग्नल को क्या है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्लूटूथ को जो है और अपग्रेड करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर अब
पाई कनेक्ट क्या है? पाई कनेक्ट बेसिकली जो है वो ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम लिंक क्रिएट करते हैं। तो अ सेट ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस शेयरिंग अ कॉमन चैनल इज कॉल्ड पाईनेट। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या है, कई सारे जो हमारे वो ब्लूटूथ शेयरिंग डिवाइसेस हैं वो जो चैनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अ सेट ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस शेयरिंग अ कॉमन चैनल, एक कॉमन चैनल जो यूज शेयर कर रहे हैं उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पिकोनेट बोलते हैं। ठीक है, या पाई कनेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसी में हम आगे अगर बात करें जो है सिस्टम में, ठीक है, तो बेसिकली स्कैटर नेट्स क्या होते हैं? स्कैटर नेट्स आर टू आर मोर इंडिपेंडेंट एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड पाई कनेक्ट्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय मेकिंग ब्रिज नोड्स। ठीक है, इसमें है क्या कि बेसिकली अभी हमने देखा था कि एक मास्टर होता था और उसके साथ कई सारे जो है वो स्लैब कनेक्टेड होते थे। अब इसमें क्या है कि कई सारे जो हमारे पाई कनेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, इन पिकोनेट्स के द्वारा क्या है कि कई सारा क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो ऐसे क्लस्टर में जिसमें कई सारे जो है पाइकनेट्स मिलके जो है आपस में क्या किसका निर्माण करते हैं, एक स्कैटर नेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारा सिस्टम जो है वो और इफिशिएंट बना इन डिफरेंस ऑफ द, अगर हम ब्लूटूथ की बात करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूजर जितने हमारा आपस में ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे हमारी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा अपग्रेड होती रहेगी। ठीक है, फिर इसी में अब अगर इसके स्टैक स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्टैक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि ये एक फ्रेम फॉर्मेट होता है जो आप ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो ब्लूटूथ का डेटा ट्रांसमिशन का एक जो है आपका वो फ्रेम होगा, उसी को हम लोग बेसिकली स्टैक के नाम से यहाँ संबोधित कर रहे हैं। और इस स्टैक स्ट्रक्चर में कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशंस हो गया, फिर पीपीपी है, कम्युनिकेशन है, फिर HIC है, फिर यहाँ पे आपका डेटा हो गया, और फिर आपको ऑडियो सिग्नल ऑडियो रखना है तो यहाँ फिर आपका बेस बैंड सिग्नल क्या होगा, फिर रेडियो फ्रंट एंड क्या होगा। तो बेसिकली ये क्या है कि कोई एक बस जा रही है और उस बस में हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से लोगों की बैठने की व्यवस्था कर दी कि भाई आपकी सीट निर्धारित है, महिलाओं की सीट कुछ ये हो गई, बुजुर्गों की सीट हो गई, फिर आपका जो है वो कॉमन मैन बैठेंगे, फिर बच्चों के लिए हमने अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो जैसे आप लोग जनरली देखते होंगे कि बस में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं कि एक कंडक्टर सीट हो गई, ड्राइवर सीट फिक्स हो गई, फिर आपका महिलाओं की सीट फिक्स है, फिर आपके जो कुछ जो है वो VIPs हैं उनकी सीटें हैं, फिर उसके पीछे कॉमन पीपल का सीट है। तो इस तरीके से एक स्टैक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में, उसी को हम लोग स्टैक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में बेसिकली ये सब चीजें बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए हम इसका बहुत डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग अगर आगे इसमें और भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे रखा। फिर अगर इसी में हम बात करें जो है कि वही रेडियो फ्रंट एंड क्या है, जो हमने अभी फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्कस किया कि उसमें क्या चीजें क्या होती हैं, तो उसके बारे में बात करें तो रेडियो फ्रंट एंड RF defines characters of RF frequency band, channel arrangement and receiver sensitivity labels, logical links control and adoption protocols। ठीक है, फिर ये किस लिए यूज होते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टिंग बिगर डेटा प्रोडक्ट टू हायर लेयर। फिर सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल SDP यूज होता है इसी फ्रेम स्टैक जो हमने अभी देखा उसमें, टू इंक्वायरी एंड डिस्कवर सर्विसेज सपोर्टेड बाय द पीयर ब्लूटूथ डिवाइसेस। ठीक है, फिर इसमें क्या है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल LMP, इसमें पाई कनेक्ट मास्टर स्लेव रोल असाइनमेंट एंड लिंक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिवाइस ऑथेंटिकेशन यूजिंग सीक्रेट की का यूज होता है LMP में। ठीक है, फिर RF कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें प्रोवाइड ये क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज फॉर हाई लेवल सर्विसेज।
तो बेसिकली ये जब एक फ्रेम आपका स्टैक फ्रेम डिजाइन किया गया तो उसमें बेसिक जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज थी उसके द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कई सारा टास्क परफॉर्म कराने के लिए जो है हम जो है वो अपने सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, और उसमें क्या है बेसिक जो है वो हर यूनिट के द्वारा अपना कुछ न कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा रहा होगा। इसी क्रम में आपने देखा इसके स्ट्रक्चर में कि कहाँ पे आपका रेडियो फ्रंट एंड है, फिर इसी में आपका आरएफ कॉम का क्या मतलब है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, तो उसी के बारे में बेसिकली यहाँ बताया गया है कि हर का क्या काम है। जैसे सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल का मैंने बताया कि टू क्वेरी एंड डिस्कवर सर्विसेज सपोर्टेड बाय पीर ब्लूटूथ डिवाइसेस। ठीक है, और फिर इसी में क्या है कि बेसिकली क्या है कि हम फ्रेम में हर छोटे छोटे काम को, छोटी छोटी आइडेंटिटीज को डिवाइड करते हैं कि कोई मान लीजिए हमसे कनेक्ट होना चाहता है तो पहले उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। आफ्टर द वेरिफिकेशन हम उसको अलाउ करें कि हाँ कि आर एग्री टू कम्युनिकेट विद यू, और फिर जब उसको हम इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए इनेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली इसको फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि जो ब्लूटूथ है उसमें एक फ्रेमिंग प्रोवाइड की जाए, और उस फ्रेमिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज के द्वारा क्या क्या कार्य करना है सबको अपना अपना कार्य सौंप देंगे, और एक नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, और नेटवर्क स्टेब्लिश होने के बाद जो है वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम अगर बात करें कि ब्लूटूथ इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, अब इसके ब्लूटूथ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें अगर, तो इसमें आप देखिए कि क्या है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब ब्लूटूथ में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं उसकी बात करें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, इंक्वायरी एंड पेजिंग का। ठीक है, तो इंक्वायरी में क्या होगा कि सबसे पहले जब आपने इसको डिवाइस कनेक्ट करने के लिए प्रयास किया, इसको रिक्वेस्ट भेजी किसी दूसरी डिवाइस को जो आपकी रेंज में है, क्योंकि हमने देखा था कि शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक क्रिएट होता है इस पर्पस के लिए, और शॉर्ट रेंज में अगर आपकी कोई डिवाइस अवेलेबल है तो उसको क्या करेगा कि रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो जो दूसरी डिवाइस है उसके द्वारा उसकी रिक्वेस्ट की इंक्वायरी की जाएगी कि क्या यो यूजर जिससे हम जुड़ना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी। फिर उसमें क्या होगा कि अगर सब कुछ ओके है तो आप क्या करेंगे, उसको परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद दोनों की सबसे पहले एक रेडियो आरएफ लिंक बनेगा। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक बनेगा दोनों के बीच में, और लिंक जब बन जाएगा उसके बाद फिर आएगा पेजिंग करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पेजिंग में क्या है बेसिकली आप लोग जो है अपने डेटा को एक दूसरे में ट्रांसमिट करने का के लिए ये यूज हो रही है। लास्ट टाइम पे कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था इसके बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस में, तो होता क्या है कि बेसिकली जो हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट है इसको हम कंप्यूटर के रेफरेंस में बात करें तो मेमोरी लोकेशंस में जो हमारे डेटा प्रेजेंट होते हैं उनको सर्च करके और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बेसिकली जब हमारा डेटा मेन मेमोरी से में ना होकर सेकेंडरी मेमोरी में है तो हम डेटा को क्या करें कि उसके सीक्वेंस के हिसाब से नहीं, उसके कुछ क्वालिटी के हिसाब से उसको सर्च करें। ठीक है, और डेटा को ट्रांसमिशन जो इसमें हो रहा है उसी को बेसिकली हम पेजिंग के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बेसिकली अपनी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो जो चीज आपको पढ़ना रहता है पेज पलटते हैं, उस पेज तक पहुंचते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसी तरीके से कुछ आपका जो है वो ये डिवाइसेस के द्वारा भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। और सर्च करने के बाद जो आपका डेटा है उसको बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एथेंटिक डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो एथेंटिक डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जिनको आपने जिनके रिक्वेस्ट की आपने इंक्वायरी की और जिनको आपने परमिशन प्रोवाइड करी, बेसिकली उन्हीं के बीच में जब डेटा का ट्रांसमिशन हो तो आपस में क्या हो कि ये डिवाइसेस हमारी अलाउ करें पेजिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
तो पेजिंग के द्वारा हम बेसिकली जो इंक्वायर्ड हमारी एथेंटिक डिवाइसेस हैं उनके बीच में हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं इफिशिएंट वे में, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अपने पेजिंग के, उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। डेटा को एक पहले तो लिंक एस्टेब्लिश होगा और फिर आपका लिंक एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ इसमें बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट नेट, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि जैसे हमें बहुत सारा जब जो है वो पिकोनेट्स को कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, तो बेसिकली इनमें आपस में क्या, वही आपने रिक्वेस्ट भेजी, फिर रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या है उसकी एथेंटिसिटी चेक होगी, एथेंटिसिटी चेक होने की बाद क्या है होगा कि एक मास्टर्स के थ्रू दूसरा मास्टर जो है लिंक होगा, और उस मास्टर्स के थ्रू बेसिकली पर्टिकुलर क्या होगा कि कई सारे जो है वो स्लेव्स जो है वो कनेक्टेड होंगे। तो अ मास्टर और स्लैब कैन बिकम स्लैब इन अनदर पिकोनेट बाय बीइंग पेस्ड बाय द मास्टर इन दिस अदर पिकोनेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पाई कनेक्ट्स थे आपके, आपने देखा था कि छोटे छोटे सिस्टम थे जिसमें एक मास्टर होता था और कई सारे स्लैब्स होते थे। उसमें है क्या कि हो सकता है कि किसी ग्रुप का मास्टर किसी दूसरे जो हमारा पाई कनेक्ट्स हैं, पिकोनेट्स हैं, उसके लिए क्या काम करे, एज अ स्लेव का काम करे। जिस आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो बेसिकली ये वाला आपका ये सिस्टम है कंप्यूटर, ये क्या है कि अपने जो हमारा 1 नंबर का जो आपका पिकोनेट है, इसके साथ कैसे कनेक्ट है, ये तो एज अ स्लेव है इसका, ये पहला इसका ये मास्टर है और ये मास्टर इस स्लेव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ मास्टर ना कनेक्ट होके पहले ये स्लैब किसके साथ कनेक्ट है, दूसरा वाला जो हमारा पिको नेट्स है उसके जो है वो मास्टर के साथ, और ये मास्टर एज अ स्लेव काम कर रहा है इस पर्टिकुलर अनदर यूनिट के साथ, ठीक है। जिसमें जो आपका थर्ड वाला है, इसके मास्टर से ये दूसरे वाले का मास्टर ना कनेक्ट होके स्लैब से कनेक्ट हो रहा है, ठीक ठीक है। तो यही है आपका जो है वो क्रिएशन ऑफ द स्कैटर नेट्स, ठीक है, कि कैसे आपस में हम इसको और मेनी नंबर्स ऑफ द जो है हम इसको सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके और इफिशिएंट बना के इसका कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और इफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे बेसिक आपके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आपका ब्लूटूथ में। ये बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ठीक है। तो नेटवर्क फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, कि कैसे आपका जो है वो ब्लूटूथ का जो है वो नेटवर्क फॉर्म होता है। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी एथेंटिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। फिर एथेंटिसिटी उसकी चेक करने के बाद जो है बेसिकली हम उसको अलाउ करेंगे कि बेसिकली डेटा का जो है वो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो सके, ठीक है। और उससे पहले हम इसको आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम क्या है कि रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट की एथेंटिसिटी चेक हुई, और एथेंटिसिटी चेक होने के बाद उसको हमने अलाउ किया आपस में कम्युनिकेट होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंट्रोल होता है ब्लूटूथ का बेसिकली आपस में, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो ब्लूटूथ सिक्योरिटी की बात करें तो सफर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन ब्लूटूथ 2.0 एंड इन लेटर वर्जन्स, ठीक है। अब ब्लू जैकिंग एंड कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एरर करेक्शन वगैरह, जैसे डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो डेटा का ट्रांसमिशन में क्या है कि डेटा सही पहुंच रहा है रिसीवर पे नहीं, कि उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ जो है वो ब्लूटूथ एरर करेक्शन स्कीम्स हैं, ठीक है। जैसे डेटा 2.0 में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो ब्लू जैकिंग एंड ब्लू जो है नर्फिंग की दिक्कत आ रही थी। तो हमने इन सब चीजों, ये बेसिकली क्या है, इसकी प्रॉब्लम थी और उसको हम लोगों ने क्या, बैरियर्स जो है हमारे पास करेक्शन स्कीम्स है, जैसे FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन और ARQ, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के माध्यम से हम अपने डेटा को जो है वो और प्योरीफाई करते हैं और डेटा को जो है वो सक्सेसफुली एक दूसरे के पास जो है वो कम्युनिकेट कराते हैं दो डिवाइसेस के बीच में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ब्लूटूथ कैरियर वेव यूजेस सम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द माइक्रोवेव ओवन, ठीक है।
ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसमें अभी तक ये है विवाद का विषय है कि क्या ब्लूटूथ डेंजरस है, इसकी जो रेंज है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी यूज हो रही है, तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला।